चर्चाएं करते हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्रचित हो उन महाभाव श्री राम से यह परम सुंदर बात कही। राजन सुनिए, पूर्ववासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ बातें कहते हैं, यह बता रहा हूँ। वे कहते हैं श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। श्री राम द्वारा दुर्दुष रावण सेना और सवारियों सहित मारा गया तथा राष्ट्रों सहित रीछ और वानर भी वश में कर लिए गए। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर योश या अमर्ष नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ कि सीता जी इतने दिन वहां रही और उनको फिर अपने घर ले आई। ये बात खटकती है। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था, फिर वह उन्हें लंका में भी ले गया और वहां उसने अंतःपुर के क्रीड़ा कारण अशोक वनिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के वश में होकर वे बहुत दिनों तक रही, तो भी श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते। अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेगी। हमारी स्त्री भी कोई भाष ली जाएगी तो हमको घर में रखना पड़ेगा, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुसरण करने लगती है। प्रसाद दे दे थोड़ा। राजन इस प्रकार सारे नगर दे दो, नगर और जनपद में पूर्ववासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं। भद्र की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर समस्त सुहृदों से पूछा, आप लोग भी मुझे बतावें यह कहाँ तक ठीक है। तब सबने धरती पर मस्तक टेक कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्ण वाणी में कहा, प्रभु भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि ऐसी चर्चाएं होती हैं। सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसूदन श्री राम ने तत्काल उन सब सुहृदयों को विदा कर दिया कि अब तुम अपने अपने घर जाओ, अपने निवास पर जाओ। मित्र मंडली को पहले होगी सीता जी गरीब और इस आश्रम में जाना है, ये इच्छा है मेरी इच्छा है। अब वैसे ही होगी पूरी। मित्र मंडली को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि से विचार कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से इस प्रकार कहा, तुम जाकर शीघ्र ही महाभाग भरत, सुमित्रा कुमार, शुभ लक्षण लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शत्रुघ्न को भी यहाँ बुला लाओ। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर बेरोक टोक उसके भीतर प्रवेश किया। वहाँ हाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए उसने महात्मा लक्ष्मण से कहा, कुमार महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अतः शीघ्र चलिए, विलंब न कीजिए। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र के आदेश को शिरोधार्य किया और तत्काल रथ पर बैठकर वे श्री रघुनाथ जी के महल की ओर तीव्र गति से चले। लक्ष्मण को जाते देख द्वारपाल भरत के पास गया और उन्हें हाथ जोड़ वहां जय जयकार करके विनीत भाव से बोला, प्रभु महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। श्री राम के भेजे हुए द्वारपाल के मुख से यह बात सुनकर महाबली भरत तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और पैदल ही चल दिए। भरत को जाते देख द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ शत्रुघ्न के भवन में गया और हाथ जोड़कर बोला, रघुश्रेष्ठ आइए, चलिए, राजा श्री राम आपको देखना चाहते हैं। श्री लक्ष्मण जी और महायशस्वी भरत जी पहले ही जा चुके हैं। द्वारपाल की बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे और धरती पर माथा टेक कर मन ही मन श्री राम की वंदना करके तुरंत उनके निवास स्थान की ओर चल दिए। द्वारपाल ने आकर श्री राम से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं, सभी आ गए हैं। कुमारों का आगमन सुनकर चिंता से व्याकुल इंद्रिय वाले श्री राम ने नीचे मुख किए दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया, तुम तीनों राजकुमारों को जल्दी मेरे पास ले आओ। मेरा जीवन इन्हीं पर अवलंबित है, ये मेरे प्यारे प्राण स्वरूप हैं। महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए हाथ जोड़े एकाग्रचित्त भवन के भीतर गए। उन्होंने श्री राम का मुख इस तरह उदास देखा मानो चंद्रमा पर ग्रह लग गया हो। वह संध्या काल के सूर्य की भांति प्रभा शून्य हो रहा था।
उन्होंने बारंबार देखा बुद्धिमान श्री राम के दोनों नेत्रों में आंसू भर आए थे और उनके मुखारविंद की शोभा छिन गई थी। तदनंतर उन तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरण में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वे सब के सब प्रेम में समाधिस्थ से होकर पड़ गए। उस समय श्री राम आंसू बहा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। महाबली रघुनाथ जी ने दोनों भुजाओं से उठाकर उन सब का आलिंगन किया और कहा, इन आसनों पर बैठो। जब वे बैठ गए तब उन्होंने फिर कहा, राजकुमारों, तुम लोग मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा संपन्न इस राज्य का मैं पालन करता हूँ। नरेश्वरों, तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता और उनमें बताए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूँ उसका तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए। सबका चित्त उद्विग्न हो गया कि क्या कहेंगे। सभी सोचने लगे, न जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहां बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने यह बात कही, बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मन को इधर उधर न ले जाओ। पूर्ववासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूँ। इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सबकी वह घृणा मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। मैं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनकों के उत्तम कुल में जन्म लिया है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडकारण्य में उन्हें हरकर ले गया था और मैंने उसको विध्वंस कर डाला। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक यहाँ रहने पर भी मैं इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूंगा। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था कि कोई दोष नहीं है। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। मेरी अंतरात्मा भी यशस्वी सीता को शुद्ध समझती है, यानी मेरे लिए तो शुद्ध है, इसलिए मैं इन विधि नंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है। पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाती है वह अधम लोकों नरकों में गिर जाता है और जब तक उस अपयश की चर्चा होती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ, इनको दे दो थोड़ी बरसा हाथ में ही बेटा और मैं बेटा परेशान मत कर, दोनों हाथ करो थोड़ा सा। बे हाथ कर, दोनों हाथ कर। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन, उत्तम कीर्ति ऊपर भी दे दिया। मैं रुक जा, एक मिनट नहीं है प्रसाद चुलेटो बिल्कुल। वो कल मैंने भी गई प्रसाद लड्डू का पटक ये फेंकेगा तो मारूंगा, दूंगी ना एक कॉफी दे। मैं को तो राजी है, मैं को तो सारी दे दे। हाँ तो सारी दे दे, प्रसाद ना बटेगा पीछे पीछे तेरे को दे दूं। इनको ये चलो जाओ, एक और चलो अंते अब तो परेशान मत करो, बस आप नहीं देना लगा लियो किनको। चलो देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और प्रशंसा करता है। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ, फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो।
मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो, इसका मुझे याद नहीं है। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचलित रथ पर आरूढ़ हो सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। रामचंद्र जी ने बताया है कि वहाँ वाल्मीकि मुनि जी का आश्रम, वहाँ को छोड़ दो। रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रा नंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। मैं और कोई बात नहीं सुनूंगा, कहीं तुम छोड़ने नहीं जाओ। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार न करो। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ न कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे, वे मेरे अभिष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु हो जाएंगे। तीनों भाई बैठे, तीनों भाई के सामने की अगर कोई भी भाई कौन छोड़वा जाए अपनी भाभी है सभा में, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया रामचंद्र जी ने कि कोई भी बाधा नहीं डालेगा, नहीं बाधा डालेगा तो मेरा शत्रु कहलाएगा। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ। जब उनके गर्भ में रामचंद्र ये पूछ रहा है, जब उनकी आपकी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कि मैं आश्रम में रहना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण की जाए। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब लक्ष्मण ने मन ही मन दुखी और सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, सारथे, एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को पुण्य कर्मा महर्षियों के आश्रम पर पहुंचा दूंगा, तुम शीघ्र रथ ले आओ। तब सुमंत्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक सुंदर रथ ले आए, जिस पर सुखद सैया से युक्त सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। उसे लाकर वे मित्रों का मान बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार से बोले, प्रभु, यह रथ आ गया, अब जो कुछ करना हो कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता के पास जाकर बोले, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। देवी विधेय नंदिनी, उस बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों पर चलूंगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुंचाऊंगा। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विधेय नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे चलने को तैयार हो गई। उनको तो कोई बात ही नहीं, क्या बात हो रही मेरे बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न लेकर वैदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गई और लक्ष्मण से बोली, ये सब बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न धन में मुनि पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी सीता को रथ पर चढ़ाया और श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए उस तेज घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। उस समय सीता ने लक्ष्मी वर्धन लक्ष्मण से कहा, रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़कती है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है, पता नहीं क्यों छोड़ा है। अब वो तो परेशान नहीं रामचंद्र जी तो। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ, मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुंची हुई है। विशाल लोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सोने से दिखाई देती है। भ्रात वत्सल, तुम्हारे भाई कुशल से रहें। वीर, मेरी सब शास्त्रों समान रूप से आनंद रहें। नगर और जनपद में भी समस्त प्राणी शय कुशल रहें। ऐसा कहती हुई सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न हो मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। तदंतर गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन सब ने रात बिताई। फिर प्रातः काल उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा, सारथे, जल्दी रथ जोतो, आज मैं भागीरथी के जल को उसी प्रकार सिर पर धारण करूंगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उसे मस्तक पर धारण किया था। सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहला कर रथ में जोता और विधेय नंदिनी सीता से हाथ जोड़कर कहा, देवी, रथ पर आरूढ़ होइए।
सूत के कहने से देवी सीता उस उत्तम रथ पर सवार हुई। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशाल लोचना सीता देवी पाप नाशनी गंगा के तट पर जा पहुंची। दोपहर के समय भागीरथी की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण को शोक से आतुर देख धर्मज्ञ सीता अत्यंत चिंतित हो उनसे बोली। सीता को पता ही ना बेचारे को छुपाएंगे। लक्ष्मण, यह क्या, तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? पुरुष प्रवर श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो। क्या 2 दिन तक उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए कि 2 दिन ही तो रहेंगे अपन, नहा धो के चल चलेंगे वापस? सही है। लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ। तुम ऐसे नादान न बनो। मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ। मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण दूंगी, उनको देके कुछ वापस चल चलेंगे। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथा योग्य अभिवादन करके वहाँ एक रात ठहरकर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। मेरा मन भी सिंह के समान वक्ष स्थल, कृष्ण, उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्री राम को, जो मन को रमाने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, देखने के लिए उतावला हो रहा है। सीता जी का यह वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपनी दोनों सुंदर आंखें पोंछ ली और नाविकों को बुलाया। उन मल्लाओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह नाव तैयार है। लक्ष्मण गंगा जी को पार करने के लिए सीता के साथ सुंदर नौका पर बैठे और बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने सीता को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। गंगा जी के पार पहुंचा दिया। मल्लाओं की वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। लक्ष्मण ने उस पर पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। उन्होंने रथ सहित सुमंत्र को वहीं ठहरने के लिए कह दिया और शोक से संतप्त होकर नाविक से कहा, चलो। तदंतर भागीरथी के उस तट पर पहुंचकर लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भराए और उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता से हाथ जोड़कर कहा, विधे नंदिनी, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी मुझे वह काम सौंपा है जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होती अथवा मेरी साक्षात मृत्यु ही हो जाती तो वह मेरे लिए परम कल्याणकारक होती, परंतु इस लोक निंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। शोभ ने आप प्रसन्न हो, मुझे कोई दोष न दें। ऐसा कहकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाह रहे हैं। यह देखकर मिथिलेश कुमारी सीता अत्यंत उद्विग्न हो उठी और लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, यह क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ। ठीक ठीक बताओ, महाराज कुशल से तो है ना? मैं देखती हूँ तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है। मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वह मेरे निकट सच सच बताओ, मैं इसके लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ। विधे नंदिनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण दुखी मन से नीचे मुंह किए अश्रु गदगद कंठ पर इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी, नगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है उसे राजसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा और वह मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए। देवी, राजा श्री राम ने जिन अपवाद वचनों को दुख ने सह सकने के कारण अपने हृदय में रख लिया है उन्हें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, इसलिए मैंने उनकी चर्चा छोड़ दी है। आप मेरे सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी हैं, तो भी महाराज ने लोकापवाद से डरकर आपको त्याग दिया है। देवी, आप कोई और बात न समझें। अब महाराज की आज्ञा मानकर तथा आपकी भी ऐसी ही इच्छा समझकर मैं आश्रमों के पास ले जाकर आपको वहीं छोड़ दूंगा। शुभे यह रहा गंगा जी के तट पर ब्रह्म ऋषियों का पवित्र एवं रमणीय तपोवन। आप विषाद न करें। यहाँ मेरे पिता राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र महायशस्वी ब्रह्म ऋषि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। आप उन्हीं महात्मा के चरणों की छाया का आश्रय लें, यहाँ सुख पूर्वक रहें। जनकात्मजे, आप यहाँ उपवास परायण और एकाग्र हो निवास करें। देवी, आप सदा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर पातिव्रत्य का अवलंबन करें। ऐसा करने से आपका परम कल्याण होगा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय। आज तो आंखों में आंसू आ रहा है, प्रसन्न चल रहा है।